सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में कंपार्टमेंट एग्जाम 15 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले हैं। लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले वे सभी स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट का पेपर देने वाले हैं, यह समझ लें कि आपको कंपार्टमेंट का पेपर पास करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स लेने होंगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 11th क्लास के पासिंग रूल्स, जिसको पासिंग क्राइटेरिया भी कहा जाता है, डिटेल में बताने वाला हूं। मैंने 9th क्लास के लिए पासिंग क्राइटेरिया पर अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब एक बार 11th क्लास का पासिंग क्राइटेरिया अच्छे से समझ लेते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम को री एग्जाम भी कहा जाता है, इसीलिए यहां पर री एग्जाम लिखा हुआ है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, री एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम एक ही बात होती है। अब 11th क्लास में किसी भी स्टूडेंट का मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अलाउड होता है। तो जो भी स्टूडेंट कंपार्टमेंट का पेपर देंगे उन्हें केवल एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना है। दूसरी बात, 11th क्लास में कंपार्टमेंट एग्जाम पास करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को अब जो पेपर आपका होगा उसमें कम से कम 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। 11th क्लास में अलग अलग स्ट्रीम में जो आपके पेपर होते हैं उनमें मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग होते हैं। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम की अगर हम बात करें, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनमें अधिकतर पेपर्स में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 हैं। तो जिस भी पेपर में आपके मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, वहां पर आपको अब जो कंपार्टमेंट का पेपर होगा अकेले इसी पेपर में कम से कम 27 नंबर लेने होंगे। आपके मिड टर्म के मार्क्स अब नहीं जोड़े जाएंगे, तो यह बात आप अच्छे से समझ लें। मिड टर्म के मार्क्स की अब कोई वैल्यू नहीं है, आपको अकेले इस पेपर में 27 नंबर लेने हैं। जिन सब्जेक्ट में जो पेपर मैक्सिमम मार्क्स 70 अंकों का होता है, वहां पर उन बच्चों को कम से कम 23 यानी 23 मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका पेपर 70 अंकों का होता है, तो इन सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए 23 यानी 23 मार्क्स स्कोर करने हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका पेपर 60 अंकों का है, वहां पर आपको कम से कम 20 नंबर लेने हैं, और जिस सब्जेक्ट में पेपर आपका 50 अंकों का है वहां पर आपको कम से कम 17 अंक स्कोर करने हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि केवल आपका जो अब एग्जाम होना है, सिर्फ उस पेपर में आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट री एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसको 11th क्लास में ही रहना होगा, और अगले साल फिर से 11th क्लास के सभी सब्जेक्ट के पेपर दोबारा देने होंगे। इसलिए आप ध्यान से पेपर दें और अपना पूरा एफर्ट लगा दें कि आपको अब जो कंपार्टमेंट का पेपर होने वाला है वहां पर आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। मतलब 80 में से 27, 70 में से 23, 60 में से 20 और 50 में 17 नंबर हर हाल में लेने हैं, ताकि आपका पेपर पास हो जाए।